तरावीह का बयान। रमज़ान मुबारक की खुसूसी इबादत नमाज तरावीह। तरावीह हर आकिल बालिग मर्द औरत के लिए सुन्नत मुअक्कदा है। उसका तर्क जायज़ नहीं, छोड़ना उसका जायज़ नहीं। तरावीह कितनी रकातें हैं वाज़ेह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये बहुत अहम मसला है कि तरावीह कितनी रकात है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक में 20 रकात तरावीह और वित्र पढ़ा करते थे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का अपने दौर खिलाफत में 20 रकात तरावीह को राइज फरमाना, सहाबा और ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन और अइम्मा मुहद्दिसीन 20 रकात तरावीह पर हमेशा अमल करना और 20 से कम पर राज़ी ना होना, इस हदीस को तक़वियत के आला मकाम पर पहुँचा देता। ठीक है, सहाबा की जमात, ताबईन की जमात और मुज्तहिदीन की जमात, मुहद्दिसीन की जमात ने 20 से कम तरावीह कभी पढ़ा ही नहीं। समझ लीजिए, ये वो लोग हैं जिनका ज़माना हुजूर के ज़माने से बिल्कुल करीब है। क़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबाए किराम का इस बात पर इजमा यानी मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि तरावीह की 20 रकात तरावीह की हिकमत ये है कि रात और दिन में कुल 20 रकात फ़र्ज और वाजिब हैं मिला के। फ़र्ज नमाज़ें पाँचों टाइम की नमाज में फ़र्ज और 3 रकात वित्र मिला के कुल 20 बनती है। वाजिब है 17 रकात फ़र्ज और 3 वित्र। लिहाजा रमज़ान मुबारक में 20 रकात तरावीह मुकर्रर की गई ताकि फ़र्ज और वाजिब के मदारिज और बढ़ जाए और उनकी खूब तकमील हो जाए। तरावीह का क्या फ़ायदा है? तरावीह कुरान पाक को याद रखने और उसकी हिफाजत करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। उसके ज़रिए जहाँ कुरान पाक की दोहराई हो जाती है वहाँ कुरान पाक की हिफाजत का भी एहतमाम होता है। अगर तरावीह ना होती तो हिफ्ज़ कुरान का रिवाज भी ख़त्म हो चुका होता। जो हाफिज़ लोग याद रख रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा तरावीह पढ़ने पढ़ाने वाले किन बातों का ख्याल रखें। तरावीह में कुरान पाक पढ़ा जाता है, कुरान मजीद पढ़ा जाए, उसे कान लगाकर गौर से सुनना और खामोश रहना फ़र्ज है। तरावीह में पूरा कुरान पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। समझिए, तरावीह में पूरा कुरान पढ़ना और सुनना सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया है। लिहाजा अगर चंद लोगों ने मिलकर तरावीह में ख़त्म कुरान का एहतमाम कर लिया तो बकिया इलाके वालों के लिए किफ़ायत करेगा, यानी कुरान ख़त्म करना। तरावीह से किफ़ायत नहीं होगी, तरावीह पढ़ना ही पड़ना। सलाम करने के बाद बाद लोग सफ़ में बैठे रहते हैं या खड़े खड़े इधर उधर देखते या पीछे जाकर बातें करने या बिला वजह पानी पीने वगैरह में मशगूल हो जाते हैं। जैसे ही इमाम साहब रुकू में जाते हैं तो फ़ौरन आकर नीयत बांध लेते हैं। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यूं ही बाद लोग सेहतमंद और तंदुरुस्त होने के बावजूद कुर्सियों पर बैठकर, कुछ लोग बाज़ रकातें खड़े खड़े और बाज़ ज़मीन पर बैठे बैठे अदा करते हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिला उज़्र तरावीह बैठकर पढ़ना मकरूह है, बल्कि बाज़ फ़ुक़हाए किराम के नज़दीक तो होती ही नहीं। बिला उज़्र तरावीह बैठकर पढ़ना होती ही नहीं। बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक कुछ लोग 8 या 10 रकात तरावीह पढ़कर चले जाते हैं। इस तरह अगरचे वो इतनी रकातों पर तो अमल कर बैठते हैं, लेकिन चूंकि तरावीह की 20 रकातें सुन्नत मुअक्कदा हैं, उसके तर्क करने के बायस गुनाहगार होते हैं। लिहाजा मुकम्मल तरावीह 20 रकात पढ़ने की सआदत हासिल कीजिए। रमज़ान शरीफ में वित्र जमात से पढ़ना अफजल है, मगर जिसने ऐशा के फ़र्ज बग़ैर जमात के पढ़े वो वित्र भी तन्हा ही पढ़े। यानी जमात अगर फ़र्ज नहीं पढ़ा जमात से तो वित्र भी तन्हा ही पढ़े। अलबत्ता अगर किसी ने नमाज ऐशा जमात से ना पढ़ी और वित्र जमात के साथ पढ़ लिए तो भी उसके वित्र हो जाएंगे। ठीक है, इफ्तार पार्टियों, दावतों, न्याज़ों और नाख़वानियों वगैरह की वजह से फ़र्ज नमाजों की मस्जिद की जमात ऊला यानी पहली जमात पर करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग घर या हाल या बंगला के कंपाउंड वगैरह में तरावीह की जमात कायम करते हैं और करीब मस्जिद मौजूद है तो उन पर भी वाजिब है कि पहले फ़र्ज रकातें जमात उला के साथ मस्जिद में अदा करें। मुंबई वगैरह में आए थे, दिल्ली है, मुंबई है, कंपाउंड में है या फिर कोई ऐसा वजहाल वगैरह कर लेते हैं, कोई उसमें तरावीह करते हैं, होटल बुक कर लेते हैं 25 दिन के लिए, उसमें तरावीह करते हैं। तो ख़त्म कुरान के बाद रमज़ान मुबारक की बकिया रातों में भी तरावीह पढ़ते रहिए।
बाद लोग 3 रोज़ 5 रोज़ या 10 रोज़ा तरावी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद तरावी नहीं पढ़ते। वो कहते सुनाई देते हैं कि हमने तो 3 रोज़ा 5 रोज़ा या 10 रोज़ा तरावी पढ़ ली। तो ऐसों की खिदमत में मदनी इल्तिजा है कि 3 रोज़ा 5 रोज़ा या 10 रोज़ा तरावी पढ़ने से आपकी तरावी में कुरान पाक पढ़ने और सुनने की सुन्नत अदा हुई। बकिया रमज़ानुल मुबारक की रातों की तरावी पढ़ना माफ़ नहीं हुई। तरावी पढ़ाने वाले का हिफ्ज़ कुरान पक्का होना चाहिए। बाद औक़ात तरावी की इब्तिदाई रकातों में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और आखिरी रकातों में इंतहाई कम। इससे भी लोग ये समझकर कि बकिया रकातें भी इतनी ही बड़ी होंगी, वो अधूरी तरावी छोड़कर चले जाते हैं। लिहाजा हुफ़ाज़ को चाहिए कि तरावी की हर रकात में एक रुकू पढ़े। ऐसा करने से रमज़ान की 27वीं शब में भी बआसानी ख़त्म कुरान हो जाए। तरावी की नमाज हो या कोई और नमाज, उसके लिए ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जो इमामत का अहल है। अभी आजकल बहुत चल रहा है कि वो तरावी के लिए हुफ़ाज़ जो है रेडीमेड हो गए। और रमज़ान साल भर दाढ़ी वगैरह नहीं रखते, रमज़ान करीब आता है तो थोड़ा दाढ़ी बढ़ा लेते हैं और लोग बुला भी लेते हैं। तो ऐसा कोई इमामत पे नहीं रहना चाहिए। नहीं आप इमामत पे रख सकते हैं, नहीं उनको तरावी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो फासिक मौलिन है उसको इमाम बनाना ही क्या है, गुनाह है। तरावी के लिए इमामत का म्यार अच्छी और सुरीली आवाज़ नहीं बल्कि दुरुस्त किरात है। हाँ, अच्छी किरात के साथ साथ आवाज़ भी अच्छी हो तो सोने पर सुहागा है। लिहाजा खुशहाली देखने के साथ साथ दुरुस्त खानी भी ज़रूर देखिए, सही पड़ता है कि नहीं। बाद हुफ़ाज़ ऐसे होते हैं जो माज़अल्लाह दाढ़ी मुड़ाते या मुट्ठी से कम कराते हैं, उन्हें भी हरगिज़ इमाम न बनाया जाए, क्योंकि पीछे नमाज पढ़नी गुनाह है, समझिए। और उस नमाज को दोबारा लौटाना वाजिब होता है। अगर शराइत पर पूरा उतरने वाला हाफिज़ ना मिल सके या किसी वजह से ख़त्म ना हो सके तो तरावी में कोई सी भी सूरतें पढ़ लीजिए। अगर चाहें तो अलम तरह कैफ से और सूरह वन्नास दोबारा पढ़ लीजिए। इस तरह भी रकातें याद रखना आसान है।